आपने देखा होगा दीपक, अभी सदन के अंदर भी मोदी मोदी अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे थे, बीजेपी के सांसद नारे लगा रहे थे। और मोदी जी ने जो ये आंकड़ा दिया कि हम बीजेपी को 370 मिलेंगे इस बार, एनडीए 400 पार, उन्होंने कहा, खड़गे जी भी कह रहे हैं अब तो एनडीए 400 पार। जी, मोदी जी उतना ही बोलते हैं, उतना ही सुनते हैं जितना उनका काम है, बाकी किसी की जनता की बात नहीं सुनते, अपने मन की बात करते हैं। मोदी जी देखिए क्या है कि जुमलेबाजी में नंबर 1 है। एक सुनाता हूं मैं देश को, जनता को, वीडियो में सुनिए, आप सुनाए। पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। देश की जनता को सच्चाई सुनना चाहिए। Implementation of PM Awas क्या Yojana कह रहे हो आप, बताइए आप जो बोले। continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. सुनिए, अब बड़ी कमाल की बात है, मोदी जी कह रहे हैं हमने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ घर बना के इस देश को दे दिए। पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम 3 करोड़ घर अभी पूरा कर लेंगे, लक्ष्य पूरा कर लेंगे। तो झूठ और जुमलेबाजी भाजपा का चरित्र है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो। उन्होंने तो आज भी कहा 4 करोड़ घर, 11 करोड़ परिवारों को पीने का पानी, उन्होंने कहा 55 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त। मैं इसमें क्लियरिटी कर देता हूं इनको। झूठा कौन है, असल सच्चा क्या कौन है है? कि ये नहीं नहीं, कांग्रेस देखिए वाले, शर्मा जी, मैं बात झूठा पूरी कौन कर- है, सच्चा कौन है, तो मैं बता देता हूं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो मुझे लगता मैं है बहुत बड़ाव कर क्लियर रहे हैं। कर देता हूं आपको, क्योंकि असल क्या है, कांग्रेस वाले पढ़ते लिखते हैं नहीं, और नहीं, सारे जो पढ़े सुन लिखे के तो आप उड़ते हैं, हाँ, सुन- पॉलिटिकल सुनो, सुनो, एंटायर मैं में क्लैरिफिकेशन PhD ले रहा आपने। हूं। एक clarification आप ही बोलिएगा, एक क्लैरिफिकेशन ले रहा हूं। बाकायदा जो वित्त मंत्री जी का बयान है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ का है। अच्छा। और 80 लाख शहरी क्षेत्रों में जो मकान बने हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी अलग से ने उल्लेख किया क्लियर किया, टोटल जो है पक्के मकानों की संख्या लगभग जो है 4 करोड़ के आसपास। अच्छा। ये स्पष्टता है। वो ग्रामीण के 3 करोड़ हाँ, बता रहे हैं। लेकिन ये वो जुमलेबाजी है, इसको जो है, सौरभ इसको जी, ये नहीं देखिए, सह आप ये नहीं सकते सुनेंगे। जिन्होंने एक मकान न बनाया हो गरीबों के लिए, एक गरीब को छत देखिए, न आप दिया हो, इनको चुप करा उनकी दीजिए। तो अच्छा, छाती में ठीक है। दाल अच्छा, मुंह मैं तो दीपक अपनी मुंह बात में पूरी दाल कर लें, जो है छाती लेकिन फटी आज जाएगी। दीपक बोले, उन्होंने आज साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि ये जितना काम हमने कर दिया, क्लैरिफिकेशन शर्मा जी ने दे दिया, 3 करोड़ ग्रामीण इलाकों में, 80 लाख शहरी इलाकों में, प्रधानमंत्री ने कहा लगभग 4 करोड़ हो जाता है। उन्होंने कहा अगर ये काम कांग्रेस को करना होता तो कितना वक्त लगाते आप? 4 करोड़ घर के लिए 100 साल लगा देते। इसके अलावा 40,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में 80 साल लगा देते। 17 करोड़ एक्स्ट्रा गैस कनेक्शन हमने दिए हैं, ये 60 साल लगाते। सैनिटेशन कवरेज 40% से हमने 100% कर दिया, आप 60 साल लगाते। सौरभ जी, झूठ के आंकड़े और जुमलों में इनके कई मंत्री कहते हैं हमने 13 करोड़ गैस सिलेंडर आंकड़े दिए, इनकी वेबसाइट पे 13 करोड़ का आंकड़ा वहां पे केंद्रित है। तो बात है कि आप नंबर गिनने नहीं जा रहे, इन्होंने जो जुमला बोला हम उसको मान जाते हैं। तो बात सच्चाई क्या है? जब देश आजाद हुआ था, देश के हालात क्या थे आप बताइए? देश मोदी जी ने आजाद कराया, इनके तो नेता कहते हैं देश अब आजाद हुआ है। तो बात यह है कि देश, मोदी जी तो कहते हैं कि देश भी हमने आजाद कराया है। तो एक बात और आप कर लें, अपने एक बात पूर्वजों और को कर गाली लें, क्योंकि आपने देके, कहा प्रधानमंत्री जो जी जुमले फेंकते हैं। तो आपने आजादी के बाद के हालात की बात की देश की। दीपक मेरी बात सुनिएगा। जी, मैं सुन रहा हूं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2014 में, जैसे अभी अंतरिम बजट पेश हुआ 2024 का, 14 में आप लोग थे, आपने अंतरिम बजट पेश किया था। उस वक्त देश की आजादी को 67 साल हो चुके थे। तो देश आजादी के बाद की विषमताओं से काफी आगे बढ़ गया था। उन्होंने कहा, उस वक्त के वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश करते हुए यह दावा किया था कि हमें दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में 2044 हो जाएगा, 30 वर्ष और लग जाएंगे। उन्होंने कहा मैं अगले टर्म में कर दूंगा। यानी जब ये 30 वर्ष का दावा किया गया, उसके 15 साल से भी पहले। देखिए 5 साल पहले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने चले थे, अभी बन पाई क्या? तो कहने, मोदी जी ने कहा था हम गरीबी मिटा देंगे। सुनिए, अभी इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। इनको चुप कराइए, पढ़े लिखे मुझे एक चीज बताइए, इनको चुप आज कराइए। भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है दीपक कहेंगे कि विश्व आप, की। दीपक कहेंगे मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं कहता हूं किसानों की आय दुगनी कर दिया, हर किसान को इन्होंने पक्के मकान दे दिए। हर तो मोदी जी कहते कि 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? इन्होंने कहा था महंगाई की बात बहुत हुई, भ्रष्टाचार की बात, और रही बेटियों की ऊपर अत्याचार। भाजपा का एक प्रवक्ता है, एक महिला प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी में कह रहे हैं मेरी इज्जत खतरे में, मुझे बताओ मेरी पार्टी के अंदर, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता उस महिला प्रवक्ता का, तो मैं कहता हूँ भाजपा के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, संसद के बाहर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सड़क पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। जो काम ये नहीं कर पाया और दावा किया था वो आप गिनाइए।
जो हो गया वो भी बताइए। देखिए तो मैं तो दूसरी एक- बात सौरभ सौरभ जी, जी मैं- सम्मान के साथ मैं मुझे कहूंगा, बोलना चाहिए। जब देश की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था जाके जी। यूएन में। उन्होंने क्या कहा था, हम पाकिस्तान के साथ जब कंपेयर हुए था तो बोला था हमने आईआईएम बनाए, आईटी बनाए, डैम्स बनाए, हिंदुस्तान का एक नक्शा पूरी दुनिया को दिया। जी। तो आज आप उस मुद्दे पे गौरवान्वित नहीं होते हैं, आप अपने पूर्वजों को गाली एक बार देते ये हैं बोले, कि फिर नेहरू ने पांडे क्या जी के किया, पास गांधी ने क्या किया। अब नेहरू जवाब आ रहा है सुनिए, आपकी बात। नेहरू जवाब और दीपक, गांधी दीपक के लिए की बहुत बात करेंगे ना। आसान होता कि मौज की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इस देश के दीपक, लिए आपको उत्तर कुर्बानी दे रहे किया, हैं इस शर्मा देश जी, के लिए फिर मैं बलिदान पांडे जी दिया। के पास और जाऊंगा। जो कहता है मेरा क्या, प्लीज, इंदिरा प्लीज, गांधी ने कहा था प्लीज, मेरे एक खून का कतरा इस देश के लिए है, और मोदी जी क्या कहते हैं कि अब मैं आप जरा झोला इनका उठा जवाब के चला सुनिए। जाऊंगा। जवाब तो ये सुनिए। अंतर है। दीपक झा प्लीज जवाब दे रहे हैं देखिए, पांडे जी। नेहरू जी तो पूरी जिंदगी मौज की ही जिंदगी जिए। उनके तो देश कपड़े भी के लिए- पेरिस में देश के लिए पेरिस में मोदी जी ने ढूंढते थे। ये तो मोदी जी ने ये क्या तो- किया, ये तो मोदी जी लिखित मौज साबित कर रहे है हैं। ना, मोदी ये जी तो सत्य है। इस देश इसमें- के लिए अब देखिए, 8,000 बीच करोड़ के प्लेन में प्लीज, चलते दीपक, हैं, दीपक, ये दीपक, समझ नहीं चिल्लाने से आती क्या मोदी होगा? जी को। ये चिल्लाने से अच्छा, क्या दीपक, होगा? नेहरू जी चिल्लाने से नेहरू क्या जी होगा? इस देश से पहले थे। नेहरू जी ने अच्छा इस देश चलें, के लिए मैं आजादी कह रहा हूँ दी इनको है। बात पूरी आ जाने दीजिए। देखिए, नेहरू ये तो सर्वविदित है। अरे हर आपके जगह पास है क्या नेहरू के हाँ, अलावा दीपक, दीपक। गांधी के अलावा बात करिए ना देश में, आपका अच्छा, योगदान क्या बोलने है? तो दीजिए प्लीज। नेहरू के आगे बात करें ना, Right, please, आज बोलिए। की बात अरे भाई, करिए, आपने नेहरू मणिपुर की पे बात बात की। करिए, उनको जो महंगाई पे कहना है बात ये तो करिए। वही कहेंगे ना। ये बदतमीजी है। प्लीज, ये बोलिए आप। बदतमीजी करने आप के लिए बोलिए, है, आप तो मैं क्या बोलिए, बोलूं? देखिए बदतमीजों हाँ, के आप साथ सुनिए। बदतमीजी ही करना चाहिए। दीपक, सठे साठे दीपक जी, समाचरित, मेरा निवेदन सठ है। के साथ सठता दीपक ही जी, होनी मेरा चाहिए। निवेदन मोदी है। जी राहुल गांधी के लिए बोलते बदतमीज हैं, हो ना। अरे नहीं, बस अरे सठ फिर हो देखें ना, आप लोग। सठ अच्छा, है बदतमीज आप। हो। नहीं, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। बदतमीजों के साथ बदतमीजी अरे क्या बात, करेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो बदतमीजी करेगा बोले संसद दे, भवन के दीपक, अंदर, दीपक, बोले दे। महिला के बलात्कारियों बदतमीज को हो ना, आरक्षण नहीं, देगा, नहीं, शर्मा जी, उसके लिए शर्मा बात जी, करेंगे। शर्मा जी। ये है भाजपा से का उस बदतमीज चरित्र। को आप लेकर बोलिए, आए आप ये बोलिए, है आप अपनी भाजपा बात का कहिए। चरित्र। आप अपनी बात कहिए।